हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, अगर इस 2026 में भी अभी भी आप विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं तो मेरी नज़र में सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप अपनी विंडोज के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, जो आपने सेटिंग्स उसमें इंप्लीमेंट कर रखी है, उसे आप खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यार विंडोज 11 डालेंगे तो दोबारा से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, दोबारा से सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी और पहले वाली पोजीशन में आने में काफी टाइम आपका लग सकता है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके पास जो सिस्टम है उसके अंदर 2.0 या फिर सिक्योर बूट कोई मिसिंग हो, या फिर दोनों ही बायोस के अंदर ऑफ हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप विंडोज 11 का यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से आप अपने विंडोज 10 को विंडोज 11 के अंदर बिना किसी डेटा लॉस के एंड बिना किसी सॉफ्टवेयर लॉस के अपग्रेड कर पाएंगे। क्योंकि जो मेथड आज हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर ना ही हम किसी बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करेंगे, ना ही हम फॉर्मेटिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। सिंपल जो सॉफ्टवेयर, जो सेटिंग्स हमारे पुराने सिस्टम्स के अंदर यानी कि विंडोज 10 के अंदर इंप्लीमेंटेड है, वो एज इट इज हमें विंडोज 11 के अंदर मिल जाएगी। जिनका हार्डवेयर विंडोज 11 के लिए सपोर्टेड है, TPM 2.0 एंड सिक्योर बूट बायोस में अनेबल है, उनको विंडोज के अपडेट के जरिए ही अभी तक विंडोज 11 का फ्री अपग्रेड मिल चुका है। अगर आपको अभी तक विंडोज अपडेट के जरिए फ्री अपग्रेड नहीं मिला है तो इसके पीछे सिर्फ यही रीजन हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो बायोस है उसके अंदर सिक्योर बूट ऑफ है, या फिर TPM 2.0 ऑफ है, या फिर दोनों ही ऑफ हो सकते हैं। अब विंडोज 11 में अपग्रेड करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने सिस्टम के अंदर बायोस में जाइए, वहां पर चेक कीजिए TPM 2.0 ऑन है या नहीं है। अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, सिक्योर बूट ऑफ है तो उसे भी ऑन कर लीजिए, सेटिंग्स को सेव कीजिए, इसके बाद दोबारा से विंडोज अपडेट को स्टार्ट कीजिए। तो विंडोज अपडेट के जरिए ही आपका विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर फ्री अपग्रेड मिल जाएगा। एंड अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी अगर आप विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा मेथड 100% वर्क करेगा। अब आपके सिस्टम के अंदर विंडोज 11 की बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप ये चेक करें कि आपके पास मिनिमम 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, i3 i5 कोई भी हो सब चलेगा। मिनिमम 8 GB की रैम इसके अंदर होनी चाहिए, 16 GB है तो बेस्ट है। एंड SSD का आप इसके अंदर जरूर यूज करें, SATA है तो भी चलेगा और NVMe होगी तो बेस्ट रहेगा। सेकंड चीज जो आपको चेक करनी है वो ये कि आप जो अभी प्रीवियस विंडोज का यूज कर रहे हैं वो डिजिटली लाइसेंस होनी चाहिए, ताकि आप अपनी विंडोज 11 को भी डिजिटली लाइसेंस एक्टिवेट कर सकें। ध्यान में रखने वाली सिर्फ एक ही बात है, विंडोज 10 के होम एडिशन को आप विंडोज 11 के होम एडिशन के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं और विंडोज 10 के प्रोफेशनल एडिशन को विंडोज 11 के प्रोफेशनल एडिशन के अंदर ही अपग्रेड किया जा सकता है। विंडोज 10 के होम एडिशन से विंडोज 11 के प्रोफेशनल एडिशन में अपग्रेड करने के लिए आपको विंडोज 11 की रिटेल की नीड होगी। तो सारी रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करनी होगी विंडोज 11 की ISO इमेज। तो हम यहां जाते हैं गूगल के ऊपर एंड यहां पर हम टाइप करते हैं विंडोज 11 डाउनलोड। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है एंड यहां पर डाउनलोड सेक्शन के अंदर हमको दो तरह के डाउनलोड्स अवेलेबल होते हैं। पहला है मीडिया क्रिएशन के थ्रू एंड दूसरा है डिस्क इमेज ISO। तो जो भी मेथड आपको सूट करता है वहां से आप विंडोज 11 की ISO को डाउनलोड कर लीजिए एंड उसको C ड्राइव के अलावा D ड्राइव, E ड्राइव, जो भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है वहां पर उसे पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहां पर D ड्राइव के अंदर विंडोज 11 की ISO को पेस्ट कर रखा है। एंड अपग्रेड करने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो वापस हमको आ जाना है गूगल के ऊपर एंड यहां पर हमको टाइप करना है ये टूल। यहां पर आपको क्लिक कर देना है, पहले ही वेबसाइट आपको मिल जाएगी गिटहब की, यहां पर आपको क्लिक कर देना है एंड इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज के ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे लेटेस्ट रिलीज जो है इसका वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हमको जाना है इस वाले सेक्शन के अंदर एंड यहाँ पर लेटेस्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें आना है थोड़ा सा बॉटम साइड में एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड के अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इस्तेमाल करना है वो है FlyObay 2.4, ये है इसका लेटेस्ट रिलीज। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे हम कॉपी कर लेते हैं हमारे D ड्राइव के अंदर। प्रिपरेशन हमारी पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फाइल मिलेगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस और फीचर आपको नजर आएंगे। अभी जो फिलहाल हम यूज करने वाले हैं वो है अपग्रेड टू विंडोज 11। यहाँ पर आपको डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है ड्रॉप डाउन के अंदर, आपको फ्लाई बाय 11 ही रहने देना है एंड सिंपल रन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर है पहला ऑप्शन डाउनलोड सोर्स। अगर आपने विंडोज 11 के ISO को डाउनलोड नहीं किया है तो डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे हमारे डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर
एंड यहाँ पर जो है इसको हम ड्रैग करवा देते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपके सामने एक मैसेज आता है सक्सीड, एंड इसके बाद विंडोज़ 11 का अपग्रेड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देन सिंपल इसके बाद आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल विंडोज सर्वर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्शन चूज व्हाट टू की फाइल्स सेटिंग्स एंड एप्स। यही वो फीचर है जो हमको चाहिए ताकि हमारी पुरानी सेटिंग्स और एप्लीकेशन हमको वापस से मिल जाए। देन सिंपल इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चेकिंग फॉर अपडेट स्टेज के ऊपर आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है रेडी टू इंस्टॉल। मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 के प्रोफेशनल एडिशन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर विंडोज़ 11 का प्रोफेशनल एडिशन मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। एंड की फाइल्स सेटिंग्स एंड एप्स। ओके, देन सिंपल इसके बाद स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन फाइल हमारे सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है। हमने ऑफलाइन फाइल का यूज़ किया है, इसलिए यह प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन फाइल का यूज़ किया होता तो इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, डिपेंड करता आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर। कुछ ही देर के बाद आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा एंड इस बार आपको विंडोज़ 10 की जगह पर विंडोज़ 11 का बूट एनिमेशन नजर आएगा। अपग्रेडेशन प्रोसेस अपने सेकंड स्टेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपके सिस्टम के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड फाइनली लेस देन 10 मिनट्स के अंदर हमारा सिस्टम विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 के अंदर अपग्रेड हो गया है। एंड यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हमने एप्लीकेशन डाल रखी थी, डेटा था, वो हमें एज इट इज़ वापस मिल गया है बिना किसी डेटा लॉस के। तो एक बार हम विंडोज़ का एक्टिवेशन भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं विंडोज़ 11 की सेटिंग्स के अंदर, इसके बाद सिस्टम्स के अंदर, एंड यहाँ पर हमें आना है एक्टिवेशन के अंदर। एंड यहाँ पर हमारी विंडोज़ डिजिटली लाइसेंस एक्टिवेटेड है और हमको कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि विंडोज़ 10 के अंदर हम जिस एडमिन अकाउंट से लॉगिन थे उसी अकाउंट को इसने कंटिन्यू किया है। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट के जरिए मुझे पता चलता रहता है। तो भर भर के वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद।